नीट परीक्षा घोटाले को लेकर जगह जगह आंदोलन किए जा रहे हैं और एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वामन मेश्राम से अमृत सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमृत सिंह जी, आपकी तरफ से एक ज्ञापन जिलाधिकारी रामपुर को दिया गया है, क्या पूरा मामला था? हाँ, जैसा कि ये जो नीट का एग्जाम 2024 का हुआ है जी, तो इसमें बिहार और गुजरात के अंदर एक पेपर लीक होने का सोशल मीडिया पे तमाम जानकारी चल रही है। तो इसको लेकर ही वामसेप आफसूट भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा राष्ट्रव्यापी 550 जिलों में देश के आज एक साथ जिलाधिकारी कार्यालय में इस परीक्षा को रद्द कराने के लिए महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन सुपुर्द किया गया था। जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, बिल्कुल, ये भारत के भविष्य का मामला है, जो कि नीट जैसे एग्जाम में अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर भारत के भविष्य का क्या होगा। और यदि भारत के भविष्य की चिंता नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में जो है देश की सारी व्यवस्था पटरी से उतर सकती है। इसलिए हमें राष्ट्र हित में ये चिंता होनी चाहिए, जिसको आज भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में 550 जिलों में ये ज्ञापन दिया गया है। सरकार से हमारी ये मांग है कि सरकार ये नीट की परीक्षा को रद्द कराए और दोबारा इस परीक्षा को जो है ईमानदारी से कराए। और यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो आने वाले समय में शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो और जरूरत पड़ी तो भारत बंद को भी करेंगे, क्योंकि इसमें 24 लाख विद्यार्थी इसमें नीट के एग्जाम में बैठे थे। और कहा यह जाता है आज तक कि आरक्षण से जो है वो नाकाबिल लोग जो है डॉक्टर बनेंगे तो पेट में मरीजों के कैंची छोड़ देंगे। तो ये जो पेपर लीक होने से अनपढ़ जाहिल जो आप 12वीं क्लास में फेल स्टूडेंट है, असभ्य और ऐसे लोग जो है नीट पास करके 720 नंबर लेकर आएंगे, वो डॉक्टर बनेंगे। तो ये कहाँ की योग्यता हो जाएगी? तो ये तो आरक्षण से भयंकर वाला स्कैम जो हो रहा है कि नालायक लोग नीट में भर्ती होंगे और जो काबिल विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो बेचारे आज परेशान है पूरे देश में। नीट परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच होती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं और इस पर बड़ा पार्टियां एक से एक बढ़कर आरोप लगा रही हैं। महाराष्ट्र में SF मुशर्रफ साहब जो DIG थे, उन्होंने RSS ने देश में कितने बम ब्लास्ट किए ये अपने लेखन में पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। जो लोग देश की राष्ट्रभक्त होने का, देशभक्त होने का अपना सबूत देते हैं ना, वो देश में बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं कराते हैं। तो ये बात कह देना, आज जो देश चला रहने वाले लोग हैं, इस देश की कौन सी व्यवस्था है, कौन सा ऐसा एग्जाम है जो पेपर लीक नहीं हो रहा है? नीट से पहले नेट, UGC नेट को जो है सरकार ने रद्द कर दिया, उसका पेपर लीक हो गया। आज UPSC की परीक्षाओं को देख लीजिए, उसमें पेपर लीक हो जाता है। लेक्चरशिप की जितनी एग्जाम है उसमें परीक्षा लीक हो जाती है। तो ये कह देना कि साहब ये इतना महत्वपूर्ण एग्जाम है और इसको ऐसा नहीं कर सकते, जो शासक वर्ग है वो देश में आज कोई व्यवस्था कहाँ चला पा रहा है? EVM मशीन में वोट चोरी करके और सरकार में बैठना और देश को चलाना, यदि ईमानदारी से लोकतंत्र में जनमत में बहुमत लेकर सरकार चलाते तो कहीं देखा जा सकता था कि हाँ, ये नीट में जो है कोई बेईमानी नहीं हुई है, ईमानदारी से चुनाव चल रहा है, ये माना जा सकता था। लेकिन इससे पहले EVM मशीन पर तमाम पूरे देश में राजनीतिक दलों को अविश्वास है, उसके बावजूद भी देखो आप चुनाव आयोग EVM मशीन से इलेक्शन करा रहा है। तो जो NTA संस्था जो नीट का एग्जाम करा रहा है, वो NTA में जो लोगों का नियंत्रण है, वो लोग सरकार में सीधे सीधे जो है हस्तक्षेप करने वाले लोग हैं। तो वो नीट का एग्जाम कैसे ईमानदारी से करा देंगे? मामला सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री इस पर अभी तक कोई विचार करने को तैयार नहीं है। देखिए, भयंकर परिस्थिति ये है कि ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है देश के अंदर, तो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर पर जो समाज व्यवस्था टिकी हुई है, जब तक इस व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, इस बात की पूरे यकीन गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि देश में चाहे ये परीक्षाएं हो, न्याय का मामला हो, सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, ये सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं। आज देश में ये हालात हैं कि दहशतगर्दी, अन्याय, अत्याचार के बहुजन समाज के लोग शिकार हैं। कहीं पर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, लोग दहशतगर्दी में जी रहे हैं, लोगों के हक अधिकार छीन जा रहे हैं। हमको तो हमारे मौलिक अधिकार, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तो ये जो मामला है, ये बहुत ज्यादा कहना चाहिए चिंता का विषय है। इसलिए सड़कों से लेकर और देश की बड़ी पंचायत तक की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी, मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। ज्ञापन दिया गया है और यदि सरकार इस पर कोई ना कोई एक्शन लेती है, ठीक है। अंदर सेकंड चरण में जो है पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, आवश्यकता पड़ी तो भारत बंद भी किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।